हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एवरीथिंग अबाउट आउटलायर्स। आउटलायर्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है? हम लोग ने नॉइस और आउटलायर्स तो पढ़ लिए थे कि नॉइस क्या होता है, आउटलायर क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। नाउ डेटा प्री प्रोसेसिंग के वक्त अगर मेरे को मेरे डेटा में कौन कौन से आउटलायर्स हैं अगर ये पता चल जाए, तो या तो मैं इनको रिमूव कर दूं या किसी तरीके से इनको मॉडिफाई कर दूं सच दैट जब मैं इनको प्री प्रोसेस करके मैं अपने सारे डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट कर दूं और फिर इनको जब मैं यूज़ करूंगा अपने मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, तो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छे तरीके से ट्रेन हो पाएगा, ना कि इन आउटलायर्स की वजह से ये इसको कोई अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब आउटलायर्स किस तरीके से अफेक्ट करेंगे हमें? आउटलायर्स हमें हम असाइनमेंट में भी देखेंगे कि देर विल बी सम रियल लाइफ डेटा, और रियल लाइफ डेटा में आपको हमेशा गार्बेज मिलेगा। गार्बेज में बहुत ही कम जेन्युइन पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादातर आउटलायर्स मिलेंगे या तो फिर मिसिंग डेटा मिलेगा। ठीक है। तो आपको खेलने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है। अभी थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम देखेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ सीखेंगे, अ, हमें ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप प्रोग्रामिंग करते वक्त उनको अप्लाई करें, नहीं तो आपका असाइनमेंट हम सबमिट ही नहीं होने देंगे। सो ये हमारा रोड मैप था फॉर डेटा प्रोसेसिंग। डीडुप्लीकेशन और हैंडलिंग मिसिंग डेटा देख ही लिया था हम लोगों ने डेटा क्लीनिंग में। नाउ अब बात आती है हैंडलिंग आउटलायर की। सो आउटलायर को हम किस तरीके से क्लीन करेंगे डेटा में, ये देख लेते हैं। सो हैंडलिंग ऑफ आउटलायर्स। सो आउटलायर आर नथिंग बट दोज पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डेविएट होंगे हमारे वैलिड डेटा पॉइंट से। करेक्ट। ये हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली थी। दे कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, स्पेशली व्हेन दे आर नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। ठीक है। सो हैंडलिंग आउटलायर को आप दो स्टेप में करेंगे। पहले तो आपको ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट्स आउटलायर है और कौन से पॉइंट आउटलायर नहीं है। करेक्ट। सो कौन से पॉइंट आउटलायर है और कौन से पॉइंट आउटलायर नहीं है, ये आपको पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा। एक बार आउटलायर डिटेक्ट होने के बाद आप उसको हैंडल कर पाओगे, राइट? आपको पता ही नहीं है कि कौन सा पॉइंट आउटलायर है, तो उसको हैंडल कैसे करोगे? करेक्ट। सो पहले डिटेक्ट करोगे फिर हैंडल करोगे। ठीक है। डिटेक्ट मतलब पता लगाना। पहले आप पता लगाओगे कि भाई ये पॉइंट जेन्युइन है कि ये पॉइंट आउटलायर है। अब जब आपको पता चल गया कि ये पॉइंट आउटलायर है, तब आपको उसको हैंडल करना है। ठीक है। सो सीधी सी बात है भाई, हाउ टू हैंडल आउटलायर विदाउट डिटेक्शन, तो पहले तो डिटेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो डिटेक्शन ऑफ आउटलायर के लिए हमारे पास ये कुछ फेमस तरीके हैं। ठीक है। कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोच, कुछ विजुअलाइजेशन अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच में हमारे पास ये सारे तरीके हैं, जिसमें कि आइसोलेशन फॉरेस्ट हम डिसीजन ट्री में देखेंगे, और लोकल आउटलायर फैक्टर हम एक बार KNN कोई कॉन्सेप्ट होता है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं भाई, सीखेंगे आराम से। जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब हम लोकल आउटलायर फैक्टर देखेंगे। विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन मतलब नॉर्मल हम प्लॉट्स की मदद से हम डेटा को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि भाई हाँ भाई ये जेन्युइन पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आउटलायर दिख रहे हैं। और बस प्रॉब्लम ये है कि विजुअलाइजेशन में आपको यार क्वालिटेटिव पता चलेगा कि हाँ भाई ये आउटलायर है, ये आउटलायर नहीं है। क्वांटिटेटिव कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ भाई यही डेटा पॉइंट आउटलायर है? वो आपको स्टैटिस्टिकल मेथड से पता चलेगा। ठीक है। सो विजुअलाइजेशन वाली सारी टेक्निक हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे। विल सी EDA। अगर आप लोग ने पाइथन में EDA नहीं देखा कोई बात नहीं, या तो हम वही वाली वीडियो यहाँ पे कॉपी कर देंगे या फिर कुछ और डेटा सेट पे हम EDA दिखा देंगे। EDA इज नथिंग बट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, वेयर आप पाइथन की मदद से आप गिवन डेटा को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, उस पे एनालिसिस लगाने की कोशिश करते हो। मशीन लर्निंग मॉडल लगाने से पहले डेटा को पूरी तरीके से छानबीन करना कि भाई डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है तो कहाँ है, कितनी है, कौन से फीचर में है। ठीक है। कौन से फीचर किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। फीचर 1 को मैं फीचर 2 के साथ मैं लेट से कोई एक नॉर्मल प्लॉट करता हूँ तो किस तरीके से आ रहा है, स्कैटर प्लॉट करता हूँ तो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है। सो ऐसे वेरियस टेक्निक्स हैं। आप जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे डेटा को, जितना आप डेटा को समझेंगे, उतना बेहतर आप मशीन लर्निंग मॉडल लगा पाएंगे। ठीक है। सो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट ओनली 10% मॉडलिंग। सिर्फ 10% मॉडलिंग है भाई, बाकी 90% इज ऑल अबाउट डेटा को कलेक्ट करो, क्लीन करो, एनालाइज करो। ठीक है। फिर आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल बन जाएगा उसको डिप्लॉय करो। सो ये एंटायर चीज़ है।